सतगुरु कबीर साहेब की धनी धर्मदास साहेब की जय, मुक्ता मणिनाथ साहेब की जय, साहेब मंडली साहेब मंडली। परम उपस्थित कबीर मंदिर के आचार्य महंत श्री श्यामदास साहेब जी, परम पूज्य महंत कृष्णदास जी, परम पूज्य महंत गिरिजानंद साहेब जी, महंत सुखीदास जी, महंत नरोत्तम दास जी, महंत करियन दास जी एवं उपस्थित सभी परम उपस्थित हंसजन। परम उपस्थित है कि आज हम सभी लोग भक्त श्री बहन श्री शीला बहन की इस पवित्र भवन में उपस्थित है। आप देख ही रहे हैं उनकी माताजी, हम लोगों की माताजी, क्योंकि ये सब की माताजी थी, तारा माता जी का सतलोक गमन हुआ है, तो उनका अंतिम दर्शन के लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो शीला बहन की ओर से, हम सभी महंत साहेबों की ओर से, बसंत दीदी की ओर से, सतीश साहिब की ओर से आप सबों को धन्यवाद है कि इनकी अंतिम शोक घड़ी में आप यहाँ पर उपस्थित हुए। और वैसे देखा जाए कि मृत्यु को हम लोग एक दुख की घड़ी से देखते हैं, कि सभी लोग दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब इसको सुख की ओर, दुख नहीं कहते, इसको सुख कहते हैं। कि जब मृत्यु होता है ये हम लोगों को सुख, यानी कि इस भवसागर से पार हो रहे हैं। और खास करके माता जी के लिए हम लोग खुशी मनाना चाहिए कि देखिए आज का दिन कितना महान दिन है, आज पूर्णमासी का दिन है। कल 14 लगन में इनको सतलोक गमन हुआ और सभी को यह जीवन में भाग्य नहीं मिलता है कि पूर्णमासी के दिन इनका सतलोक गमन, इनका आज हम लोग विधि कर रहे हैं। जीते जी में अपना नारियल भी, हाँ देखो, जीते जी में नारियल धके एक बहुत भाग्य कबीर है। हमारे कबीर पंथ में सभी लोगों को यह भाग्य नहीं मिलता है कि जीते जी मृत्यु के दिन वो अपने नारियल अपने हाथ से खुद भेंट करके जा रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक हम लोग कहेंगे बाद में चलावा माता जी की संबंध में हम लोग कहेंगे आप लोगों से कि किस तरह इनका जीवन था। वैसे हमारे कबीर पंथ में यही एक प्रमुख थे, सबसे बड़े हमारे कबीर पंथ में माता जी ही थे। हाँ, तो इसीलिए अब हमारे सामने महंत कृष्णदास जी है, ये भी 2 शब्द रखने की आप लोगों की कृपा करें। साहेब बंदगी उपस्थित परम आदर के योग्य परम पूजनीय हमारे सभी महंत साहब, उपस्थित आप सभी हंसजन, आज हम माता जी के इस गृह में उपस्थित हैं। और तारा माता जी अब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन इनकी जो आत्मा है ये सदगुरु सतलोक गमन हो गई है। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कबीर पंथ में जो भी कोई गुजर जाता है तो उसकी आत्मा सदगुरु कबीर साहब के शरण में सतलोक में चला जाता है। और विशेष माता जी का जीवन तो एक उदाहरण जैसा है। मैं मेरे पिताजी से सुनता था हमेशा छोटे से कि जब भी पूजा पाठ होती थी, पूर्णिमा होती थी, तो इतने दूर से वे, उस समय ट्रांसपोर्ट नहीं था, उस समय मतलब ये जिस तरह से हम लोग टेलीफोन या ये सब यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, ये वहाँ पर अपनी गाड़ी में आती थी। और हम हमेशा सब लोग बच्चे लोग सब लोग वहाँ पर आते थे, पूजा में आते थे, सब लोग आते थे। तो इनकी भक्ति देखिए उस समय से, आज की भक्ति नहीं है, उस समय से उनकी भक्ति है, उनकी लगन, और हमेशा इतना मिलनसार है। और अगर आप जानेंगे जब हम इनसे मिलते हैं तो ये पहले बंदगी करते हैं, तब हम लोग बंदगी करते हैं, लेकिन ये पहले चरण में गिर जाती है। तो इनकी ये भक्ति, मतलब पता नहीं ऐसे व्यक्ति और मिलेंगे हमारे बीच में या नहीं। हमारे लिए कबीर पंथ के लिए ये तो एक बहुत दुख का घड़ी है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं मिलते अब। और इस तरह की दिव्य आत्मा है हमारे बीच में रही इतने दिन तक। और इनके मतलब इनका जीवन, जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण जैसा है। हमें बहुत कुछ सीखना है इनसे, खासकर भक्ति। और जिस तरह के आज देखिए कार्तिक पूर्णिमा है और धनी धर्मदास साहब की भी जयंती है, तो धनी धर्मदास साहब जिस प्रकार से एक मिसाल है हमारे पंथ में, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि माता जी का भी जीवन जिस तरह से इन्होंने जिया है, तो ये एक मिसाल है। और मैं सदगुरु कबीर साहब से बस यही प्रार्थना करूंगा कि इनकी आत्मा को अपनी शरण करे
और साथ ही साथ दुखद इस दुख की घड़ी को परिवार को सहने की सहानुभूति करें। साहेब नमः सतगुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः शान्तकारं से सतगुणयुक्तं चन्द्रावदातप्रभम् लोकातीतमहोदयं शुकरं ज्ञानेकाज्ञं प्रभुं ज्ञानेनाखिल पापताप हरणं प्राजयसमीड्यं सदा वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानन्दम्। सतपुरुष परमात्मा परमपिता परमेश्वर श्री सद्गुरु कबीर साहेब हम सबके हृदय में विराजमान, तो नाम लेते हुए परम सदे महंतगण तथा उपस्थित हंसजन, आज हम सब इस गृह कुलपीप नगर में, कुलपीप शहर में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे सामने जीवन की अंत क्या होती है, जीवन की धारा जब जहां पर समाप्त होती है हम उसे मृत्यु कहते हैं। और हम इस मृत्यु सही के इस घर परिवार की सहानुभूति करने के लिए सब लोग मिलकर प्रकट कर रहे हैं और सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सतपुरुष परमात्मा, ऐसी जीव को, ऐसी आत्मा को हम संत जन कैसी इसकी पूजा नहीं करें कि सब परमात्मा उसके चरण में न ले, क्योंकि ऐसी जीव पाना बहुत मुश्किल होता है। माता जी जैसी साधु संत, माता जी जैसी साधु संत और हबी के लिए, आज के लिए जो सबसे पूर्वज है हमारे साधु संत में, तो माता जी। आज हमारे पूर्वज, आज हमारी जैसे कि एक घर की खंबे, हमारी पंथ की खंबे जा रही हैं और उसकी भाव भक्ति बहुत छोड़कर हमारे साथ चली जा रही है। इसलिए हम सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु, हे सदगुरु, हे परमेश्वर, उस आत्मा को, इस जीव को शांति प्रदान करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हमारे बीच परम सौभाग्य, परम पूज्य आचार्य डॉक्टर महर्षि श्यामदास जी अपने वक्तव्यों लेके कृपा करें। कूलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित् सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। उपस्थित महान साहिबान, आप सभी भक्त समाज, साध्वी शीला बहन, बसंती बहन, सतीश भाई, आज आप सभी सतलोकवासी तारा माता जी के अंतिम दर्शनार्थ हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माता जी से मेरा जो संबंध रहा है प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ महीनों का रहा है, लेकिन कुछ महीनों में मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ माता जी के बारे में मैंने सुना है। क्योंकि सुनना अलग चीज़ है, देखना अलग चीज़ है। देख करके सुनना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। जब भी मैं माता जी के पास जाता था, माता जी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब आप कैसे हैं। 98 वर्ष की उम्र में ये मुझसे पूछते थे कि आप कैसे हैं। और
तब मैं बाद में पूछता था कि माता जी आप कैसे? मैं ठीक हूँ साहेब, सब साहेब की दया है। फिर साहेब साहेब मैं हमेशा पूछता था कि चाय पिए? तो कहते कि हाँ साहेब मैं चाय पी लिया। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर माता जी संध्या सत्संग में ही तल्लीन थे और दीदी ने कहा कि माता जी आप संध्या, मैं भी संध्या में जा रही हूँ, आप भी संध्या करो। देखिए बात कर रही थी उस समय तक और मेरे को लगता है कि वो उन्होंने पूरी संध्या आरती पढ़ी और जैसे ही मंदिर की घंटी बजी अपने सत्यलोक को परायण हो गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आज माता जी भले यहाँ पर पंचभौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन आज उनका हमारे यहाँ पर प्रकाश है।